जय माता दी। आज हार्वेस्टिंग होने वाली है हमारे टमाटर की और आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा पक गए हैं और अब इन टमाटर को अगर हार्वेस्ट नहीं किया तो ये गिर जाएंगे, इसलिए अब इनकी हार्वेस्टिंग ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है टमाटर के बारे में कि हम टमाटर का प्लांट कैसे कर सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है और कई जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुंच गया है। क्या हम इस मौसम में टमाटर ग्रो कर सकते हैं, और अगर टमाटर ग्रो करते हैं तो क्या उसमें फ्रूट आएंगे कि नहीं आएंगे और फ्रूट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सब आपको जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में हम बताएंगे अपने जो टमाटर हैं उनकी हम केयर कैसे करें, जिस वजह से कि हमें लगातार अपने गार्डन से इसी तरीके से ढेर सारे टमाटर हार्वेस्ट करने के लिए मिलते रहें और कभी कोई कमी ना हो हमारे पास टमाटर की। मुझे मेरे गार्डन में देखिए बहुत ज़्यादा टमाटर अब मिल रहे हैं। पहले तो मैं रोज़ थोड़ी सी जितनी ज़रूरत रहती थी उतने टमाटर तोड़ ले जाती थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं अब टमाटर, इनको स्टोर करके रखना ही पड़ेगा। अब चलिए आपको टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्या हम टमाटर इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो हाँ, इस मौसम में आप टमाटर ग्रो कर सकते हैं, पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी अपने टमाटर की। और एक्स्ट्रा केयर क्या है कि अगर आपके पास थोड़ा सा शेडी एरिया है छत पर, तो आप पहले उसमें उनकी सीडलिंग तैयार कर लीजिए और जब उसमें आप हल्की सी नमी बना कर रखिए और जैसे ही उसमें आप छोटे छोटे से टमाटर टमाटर के प्लांट देखते हैं, तो फिर आप उन टमाटर के प्लांट को फिर पूरा पॉट के साथ आप रख दीजिए फिर फुल सनलाइट में, जिससे कि आपके जो टमाटर के प्लांट हैं वो लेंथी ना रहें, क्योंकि उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी तो फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। इसलिए टमाटर को फुल सनलाइट की ज़रूरत रहती ही है, पर इतनी सनलाइट की ज़रूरत नहीं है जितनी कि अभी हो रही है। बहुत तेज़ धूप हो रही है, इसलिए आप जो टमाटर के प्लांट हैं आप ऐसी जगह पर रखिए जहां उन्हें केवल 3-4 घंटे की ही धूप मिल रही हो, उधर ही आप टमाटर के प्लांट अपने लगाएं। और साथ में आप पॉलिनेटर को बुलाने के लिए कुछ आपको प्लांट फ्लावर्स वाले जो येलो कलर के फूल रहते हैं उसमें आप वह भी लगा दीजिए, जिस वजह से कि पॉलिनेशन की ज़रूरत ना रहे। क्योंकि इस मौसम में टमाटर में पहली बात तो टमाटर का प्लांट ही बहुत मुश्किल से ग्रो होता है इस मौसम में, और अगर टमाटर का प्लांट ग्रो हो गया तो फिर उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग कम होती है या शायद कभी कभी आती भी नहीं है। इस मौसम में टमाटर के प्लांट थोड़ी देर में उगते हैं, अगर उग भी जाते हैं तो फिर उनमें फ्रूटिंग कम होती है। तो आप फ्रूटिंग के लिए उन्हें थोड़ी आप छाया वाली जगह में तो रख ही रहे हैं, उनकी मिट्टी थोड़ी अच्छी बना दीजिए। अच्छी मिट्टी से मतलब है कि उसकी मिट्टी में करीब आप 50% गोबर की खाद ज़रूर रखिए। अगर आप किचन वेस्ट में अपना प्लांट ग्रो करते हैं, किचन वेस्ट में प्लांट ग्रो कर रहे हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि किचन वेस्ट बहुत अच्छी कंपोस्ट है। लेकिन अगर आप गोबर की खाद दे देते हैं अपने प्लांट को तो ये मौसम के लिए ठंडी खाद है, और अगर आपके प्लांट को ठंडी खाद मिलेगी तो ग्रो अच्छे से हो जाएगा वो। थोड़ा आप एक्स्ट्रा केयर कीजिए। एक्स्ट्रा केयर में आप क्या करें, एक्स्ट्रा केयर में उसे आप अपने टमाटर के प्लांट को हर 8 दिन में एक लिक्विड कंपोस्ट ज़रूर दीजिए, जैसे जो हमने आपको एक आंवले की एक ठंडी खाद बताई थी, आप वो भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। क्योंकि इस मौसम में हमारे प्लांट की आप देखते हैं कि पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियां जलने के साथ साथ उनमें फ्रूटिंग कम होती है और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, उसमें फंगस आ जाती है।
इस वजह से उसको आप जब ठंडी खाद देते हैं तो आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं हरी रहती हैं और जो भी वो फ्लावर्स निकालता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो आप इस तरह से अपने जो प्लांट है टमाटर के प्लांट की केयर तो करेंगे ही, साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टमाटर का प्लांट है आप उसमें ढेर सारी बीमारियां आती हैं इस मौसम में, और उसे अगर आपको बीमारियों से बचाना है तो आपको अपने प्लांट को दोनों टाइम अच्छे से साबर कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वाइट कीड़ा रहता है मिलीबग का वो बहुत ज़्यादा आता है इस मौसम में और हमारे प्लांट को ख़राब कर देता है। उसकी जो पत्तियां हैं उनमें लग जाता है वो वाइट कीड़ा और हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं उनको सिकुड़ने लगता है, और उन पत्तियों को जैसे ही वो सिकुड़ता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है और हमारा प्लांट फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। तो अगर आप देखते हैं कि आपके प्लांट में अगर मिलीबग का अटैक हो गया है तो तुरंत ही आपको हटाना पड़ेगा और उसके लिए आप एक स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पास अभी टमाटर के प्लांट लगे हैं तो फिर आप क्या करें कि उन टमाटर के प्लांट को अब मत हटाएं आप, क्योंकि अगर आप उनमें रोज़ स्प्रे करेंगे और जो नीम ऑयल हमने आपको बताया था फ्री में ही बनाना घर पर, तो आप अगर उसका स्प्रे करते हैं अपने प्लांट पर तो आपके प्लांट की जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और बीमारियां ख़त्म होने के साथ साथ उसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। आप टमाटर के प्लांट को झुंड में लगाइए। झुंड का मतलब है कि आप कोई भी बैग में अगर टमाटर लगा रहे हैं तो अगर आपका 12 इंची का बैग है तो आप उसमें करीब 2 टमाटर ज़रूर लगाइए, जिस वजह से कि वो साथ साथ रहेंगे। इस मौसम में जो हमारे टमाटर के प्लांट हैं उन्हें साथ साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और वो अच्छे से हरे भरे भी रहते हैं। आप उनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं उन्हें हटाते रहिए। जैसे ही हम अपने टमाटर की जो बड़ी पत्तियां हैं उनको हटाते हैं तो हमारा जो टमाटर का प्लांट है वो फ्रूटिंग ज़्यादा देता है और बड़ी साइज़ की फ्रूटिंग भी देता है। तो आप ज़्यादा बड़ी पत्तियां अपने प्लांट पर इस मौसम में मत रखिए, स्प्रे करते रहिए, अच्छी कंपोस्ट दीजिए। और आप झुंड का मतलब हमने आपको दिखाया था कि देखिए इकट्ठे खूब सारे प्लांट लगे हैं, साथ साथ में लगे हैं। इन प्लांट को ग्रुपिंग बहुत पसंद होती है टमाटर के प्लांट को, गर्मियों में ख़ास तौर से रहती है। तो आप इस तरह से बिल्कुल पास पास में प्लांट लगाइए अपने इस मौसम में टमाटर के। और जिस तरह से आपने देखा है कि हमारा ये जो बड़ा बैग है इसमें जो नीम का प्लांट लगा है उसके साथ मैंने अपने 2-3 टमाटर के प्लांट लगा दिए हैं। इसमें देखिए आप 3-4 नीम के भी प्लांट लगे हैं। ये 3 छोटे छोटे हैं और एक बड़ा प्लांट है, क्योंकि मुझे नीम के पत्तों की ज़रूरत रहती ही है अपने गार्डन में हमेशा। मैं जो अपने गार्डन में नीम की पत्तियां हैं इन्हीं को तोड़कर नीम ऑयल बना लेती हूँ, और मुझे बाहर से कहीं से भी नीम के पत्तों की ज़रूरत नहीं रहती। आप चाहें तो अब जो आने वाला मौसम है उसमें नींबूई काफ़ी मिल जाएगी, तो आप अपने गार्डन में नीम के प्लांट ग्रो ज़रूर कर लीजिए और वह नीम ऑयल आपका ख़राब नहीं होता है। इस मौसम में तो आपको अपने प्लांट पर हर 2-3 दिन में अगर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो आपके प्लांट पर कोई भी कीड़े नहीं आते। और मैं अभी ढेर सारी वीडियो बना भी रही हूँ इसी पर कि हमारे प्लांट पर कीड़े ना आ जाएं। इस वजह से उनकी बीमारियों को रोकने के लिए हमने ढेर सारी वीडियो बनाई हैं। उन वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि आप कितनी तरह से आप कीड़ों को जो अटैक होता है हमारे प्लांट पर उससे बचने के लिए हम कौन कौन सा स्प्रे अपने प्लांट पर करें, तो उन स्प्रे को भी आप बना सकते हैं। साथ में नीम ऑयल भी बना सकते हैं अपने प्लांट के लिए। और आप देखिए कि आप जब इस तरह से
आपका अगर कोई प्लांट अगर इस तरह से सूख भी रहा है तब भी आप उसे मत हटाइए, अगर थोड़ा सा भी हरा है वो तो, क्योंकि उसकी साइड से ग्रोथ शुरू हो जाती है। आप देखिए कि हमारा ये प्लांट पहले सूखने लगा था, मैंने इसे नहीं हटाया तो इसकी देखिए जो साइड से ब्रांचें निकली हैं वो कितनी हेल्दी निकली हैं। इस मौसम में प्लांट की काफ़ी हेल्दी जो रूट्स निकलती हैं, साइड ब्रांचें निकलती हैं, उनमें फ्रूट भी बहुत अच्छा लगता है। आपके अगर गार्डन में जो भी अभी टमाटर का प्लांट लगा है अभी आप उन्हें मत हटाइए, बस नए ग्रो करते रहिए। शायद अगर आप थोड़ी सी भी अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर लग जाएगा, क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत की थी तो हमेशा ऐसा ही होता है, हम अपनी गलतियों से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आप देखिए कि उसी तरीके से हमारा जैसे ककड़ी का प्लांट था, और आप देखिए कि ये जो इधर दबा पड़ा है वो हवा की वजह से एक बार इतना बड़ा प्लांट हमारा पूरा हट गया था, पूरा निकल गया था। तो बहुत दुखी हुई थी मैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे फ्रूट लगे थे, देखिए अभी भी लगे हैं। और मुझे लगा कि अब शायद इनकी जो हमारा ये प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा, पर मैंने मिट्टी से दबा दिया और शायद मेरा आप लक समझिए कि ये प्लांट फिर से लग गया। और देखिए कितनी ज़्यादा हेल्दी है और इसमें कितनी सारी मात्रा में इसमें फ्रूटिंग भी आ रही है। तो आप हार मत मानिए, अगर टमाटर के प्लांट आपको लगाने हैं तो आप लगातार उसमें सीड अपने मिट्टी में डालते रहिए, पर ऐसी मिट्टी में आप डालिए उनके सीड जिसमें मिट्टी ज़्यादा हो, किचन कंपोस्ट नीचे हो उसमें ढेर सारी, और ऊपर जरा सी मिट्टी हो उसमें आप टमाटर के सीड डालते रहिए। अगर कुछ प्लांट हो गए तो उन प्लांट को हटाना नहीं है, आप ऐसे ही पॉट में उन अपने प्लांट को ग्रो कीजिए कि जिनसे उन्हें हटाना ना पड़े, क्योंकि रीपॉटिंग की वजह से भी हमारा प्लांट इस मौसम में ख़राब हो जाता है। तो आप अपने टमाटर के प्लांट की रीपॉटिंग मत कीजिए, जिस भी पॉट में आपको प्लांट लगाना है उसी पॉट में आप डायरेक्ट सीड ग्रो कर लीजिए। फिर देखिए आप उसमें अपने आप जो प्लांट उगकर आता है उसमें बहुत सारी फ्रूटिंग होती है। जैसे आप देखिए कि हमारा ये छोटा सा पॉट है, करीब 10 इंच का है, और इसमें एक मिर्ची का पौधा और एक टमाटर का पौधा अपने आप उगकर आ गया था, जिसमें मैंने ये अपनी जो ये वाला प्लांट है अजवाइन का पत्ता का, ये ग्रो किया था इसमें। और इसमें पता नहीं, मैं किचन कंपोस्ट बनाती हूँ इसलिए इसमें चला गए हो गए कुछ सीड, और फिर इसमें सीड उगकर आए और इसके प्लांट जब उगे तो आप देखिए कितने हेल्दी हैं। और ये साथी के हैं जो इतने हेल्दी हमारे प्लांट हैं, और देखिए इतने छोटे से मैंने जो रीपॉट किए हैं इनकी साइज़ में और इसकी साइज़ में कितना फ़र्क है। तो आप सीड अपने प्लांट में उसी पॉट में डाल दीजिए जहां आपको ग्रो करना है, फिर वो प्लांट आपके बहुत हेल्दी होंगे। बस आप किचन कंपोस्ट का यूज़ ज़रूर कीजिए, नीचे किचन कंपोस्ट ज़रूर डालिए और ऊपर मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी डालकर अपने प्लांट ग्रो कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्दी प्लांट मिलेंगे और साथ में ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। इस मौसम में आप रीपॉट मत कीजिए अपने टमाटर के प्लांट को, और जो लगे हैं उनसे अभी आप बराबर हार्वेस्टिंग लेते रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।